निर्मला जी के घर में उनका बड़ा बेटा पवन, बहू सुनंदा और उनके 2 बच्चे सुनय और निधि रहते हैं। वहीं छोटा बेटा सचिन अपनी नौकरी की बहाना कर पत्नी सुनीता और बेटी अवनी के साथ इसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहते हैं। एक बेटी भी है गरिमा, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। कल शीतल अष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाएंगे, इसीलिए कल के खाने की तैयारी आज ही करनी थी। अब कल का दोनों वक्त का खाना साथ ही आज का खाना कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनना था और खाने में भी कम वैरायटी नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनती थीं। 2 तरह की सब्ज़ी, पुए, पूरी, दही, वड़े, नमकीन, मठरी, मीठी पेठे, मूंग थाल, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियाँ, शक्करपारे आदि। सूखे सामान के लिए तो एक दिन पहले ही भट्टी लगनी थी। काफ़ी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली सुनंदा। उस पर भी सबसे बड़ी बात यह कि खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, नंद और देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, पर शीतल अष्टमी पर कभी मदद कराने यहाँ नहीं आती। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पी कर निकल जाती हैं। जाते जाते शाम का खाना भी पैक करा लेके जाती हैं। वहीं नंद की शादी को भी 13 साल हो चुके हैं, पर निर्मला जी का नियम है कि वो बेटी के घर खाना ज़रूर भेजती हैं। नंद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है, इसीलिए नंद नानी को भी शीतल अष्टमी पर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। वो तो बस रोटी राब बना कर रख देती हैं और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर लेती हैं, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ जाएगा। अब बची निर्मला जी, हाँ वो रसोई में मदद करनी ज़रूर आती हैं, पर थोड़ा उम्र का तकाजा है और थोड़ा सास होने का रौब, इसी कारण मदद कम करती हैं और ताने ज़्यादा मारती हैं। और सुनंदा सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम कर लेती थी। लेकिन इस बार सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत हो रही थी। कल भी भट्टी चालू थी, लेकिन कल सुनंदा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी सूखा सामान बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक कर नंद के घर जाना था। सुबह सुबह नंद का फ़ोन आया तो सुनंदा से बोली, भाभी खाने में क्या क्या बना लिया? दीदी बहुत सिर दर्द हो रहा है, कल रात को भी माइग्रेन की दवाई खाई थी, आज भी समस्या हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बना पाऊंगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती। सुनंदा ने भी सपाट शब्दों में कह दिया, अरे भाभी मैं आपकी मदद करने आऊँगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फ़ोन कर लो, कहकर नंद ने फटाफट फ़ोन रख दिया। उसकी बात सुनकर सुनंदा को बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने हिम्मत करके निर्मला जी से कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों का खाना अकेली नहीं बना पाऊंगी, आप सुनीता को बोल दीजिए, आ जाएगी तो थोड़ा मदद मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेली खाना बनाती है, मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ, ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया, थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? निर्मला जी की बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। आज पहली बार नंद से मदद के लिए सवाल क्या किया, उसने इतनी जल्दी अपनी माँ को फ़ोन भी कर दिया, पर फिर भी बोली, मम्मी जी ये बात की बात है, अभी तो आप सुनीता को फ़ोन लगाइए। मैं क्यों करूँ, तू खुद ही कर ले। छोटे नंद और देवर सुहा नहीं रहे तुझे, घर की बड़ी बहू है तू, अरे साल में उनके लिए एक बार बना लेती तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। सासू माँ भी बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। आखिर सुनंदा ने ही अपनी देवरानी को फ़ोन किया और जानबूझकर फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। सुनीता तुम आज आ जाती तो अच्छा होता, मेरी थोड़ी मदद हो जाती, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है,
इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊँगी। अरे भाभी, आप पहले फ़ोन करती तो मैं ज़रूर आ जाती। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ सुनंदा से खाना बनवा ही लेगी। सुनंदा ने सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने सुनंदा को ही ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत खराब है तभी नहीं आई, वरना तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। अरे मेरी छोटी बहू तो गुणों की खान है। सुनंदा को निर्मला जी की बात बुरी तो बहुत लग रही थी, इसीलिए उसने साथ ही साथ सुनीता की मम्मी को फ़ोन लगा दिया और उनका फ़ोन भी स्पीकर पर कर दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो सुनंदा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बस बेटा मैं ठीक हूँ, कल शीतल अष्टमी है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप सुनीता से बात करवा सकती हैं? मुझे कुछ ज़रूरी काम था। अरे बेटा, सुनीता यहाँ कहाँ, कल शीतल अष्टमी आपके घर में भी तो है, तो कितना काम होता है आपको तो पता ही है। मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत मेहनती है, हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। पिछले साल मैंने मुख्ताल खाया था उसके हाथ का। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, थोड़ा मेरी बेटी की मदद भी कर दिया करो, वो अकेले कितना कुछ कैसे करेगी। वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव कितना सख्त है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, बस वो आती ही होगी। चलिए आप अपना काम कीजिए। सुनंदा ने फ़ोन रखते ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा। निर्मला जी उससे नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार सुनंदा ने कहा, माफ़ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे 2 बातें सुनाती हैं, वो आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो समझ जाइए। पर अब मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूँगी। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उन लोगों से कह दीजिए कि अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर लें। अरे उस निकम्मी बहू को तो छोड़, मेरे बारे में इतना झूठ बोलती है, पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ, अगर इस बार नहीं भेजूँगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। देखिए मम्मी जी, आपको नंदरानी के घर पर कुछ भिजवाना हो तो आप बाज़ार से सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊँगी। मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों ने तो मुझे मुफ्त की नौकरान ही समझ लिया। उन्हें भी तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा आगे बढ़कर खुद मदद करा दे। खैर छोड़िए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं, अब मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ और मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। आप खुद फ़ोन करके उनसे कह दीजिए। जब सासू माँ ने देखा कि अब सुनंदा ने भी मन बना लिया है कि उसे अब किसी के सामने नहीं झुकना है और वो गलत भी नहीं है, तो अपने आप अपनी बेटी और बेटे को फ़ोन लगाने चल दी। खैर सासू माँ थोड़ी देर बाद हॉल में आई और सुनंदा के पास सोफ़ा पे बैठते हुए बोली, बहू एक काम कर, तू रोटियां सेक ले, मैं मीठे चावल और राब बना लेती हूँ, बाकी किसी को कुछ खाना होगा तो बाज़ार से मंगा लेंगे। कह दिया मैंने उन लोगों से कि अपना अपना बंदोबस्त कर लो, और रही बात गरिमा की तो सूखा सामान बाज़ार से खरीद कर उसके घर भिजवा देंगे। कहकर सासू माँ रसोई में चल दी और पीछे पीछे सुनंदा भी, खुद को बधाई देते हुए। आखिरकार उसने खुद को इस्तेमाल होने से रोक दिया था। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।